Hello dear students, welcome again in this video. In this video, we will talk about the addition and subtraction of algebraic expression. हम लोग इस वीडियो में यह बात करेंगे कि कैसे हाउ टू ऐड an algebraic expression to other algebraic expression. So let's start. पहला तो एडिशन हम लोग सीखेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स विथ सेम साइन एंड एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स विथ अपोजिट साइन. ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि एडिशन जब होगा तो वह सिर्फ लाइक टर्म के साथ ही होता है. एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों लाइक टर्म वाले ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज अनलाइक टर्म ना तो ऐड होंगे ना तो सब्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से लाइक टर्म कुछ दिए गए हैं, 2x² y, 5x² y एंड 7x² y. तो इनको जब ऐड किया जाएगा तो सिंपली वेरिएबल जो होंगे वो सेम होंगे, x² y, x² y, x² y. तो जो भी आंसर होगा वो x² y होगा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको सिर्फ आप ऐड कर लें. जैसे 2 5 कितना हुआ 7 और 7 7 14. तो इन सबको एक साथ ऐड कर ले और वेरिएबल वहाँ सेम रहेगा, तो x² y ही यहाँ रहेगा. तो इस प्रकार हम कुछ सेम साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव में है, पॉजिटिव वाले को ऐड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को आंसर मिलता है. उसके बाद अब अपोजिट साइन वाले को, यानी कि मानकर चले -xy है, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, प्लस का साइन क्योंकि इन्हें ऐड करना है, फिर इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो साइन को कभी भी आपस में एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं. प्लस -5xy जब भी लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में हम लोग बंद करके लिखेंगे. फिर आया प्लस -2xy, तो ऐसे ना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसे ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देंगे. फिर आया -xy. अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए -5xy. फिर से प्लस यहाँ है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ भी -2xy हो गया. ठीक, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो पहले इस माइनस माइनस को जोड़ ले, -x -5xy, तो इज इक्वल टू हो गया -6xy. -2xy, तो माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस, तो -8xy हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा. सो अपोजिट साइन वाले को हम लोग कुछ इस प्रकार से ऐड करते हैं. फिर से अगर बात किया जाए यहाँ पर ऐड -7x प्लस -5x, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर अरेंज करके लिखना होगा. 8x प्लस माइनस, इस कंडीशन में क्या करें, माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ ले, तो -7x, इसको सॉल्व करेंगे तो -7x -5x प्लस 17x. ओके, फिर इज इक्वल टू देकर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया वर्ड, ऐसे होता है प्लस, लेकिन बड़ा संख्या पर जो साइन होगा उसी का साइन हम लोग डालेंगे आंसर पर भी. तो -12x प्लस 17x हो गया. अब यहाँ देख रहे हैं एक प्लस में है एक माइनस में है, जब तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस करें, लेकिन यहाँ पर यह गौर करना है कि बड़ा संख्या पर कौन सा है साइन, तो 17x पर कौन सा साइन है, तो प्लस का साइन है, इसलिए आंसर पर भी जो निकलेगा वो मेरा प्लस में ही होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 5x. ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो आप सिंपली देख सकते हैं आंसर यहाँ पॉजिटिव में है 5x. उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म की ओर चलते हैं. तो ध्यान यह रखिएगा कि एक होता है अनलाइक टर्म, जो होता है वो कभी भी हम लोग घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं. ठीक है, अनलाइक टर्म को सिर्फ सिंपली हम एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अगर कह दिया जाए आपको 2x में 3y जोड़ने के लिए, ठीक है, तो यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है, यह किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 2x में 3y जोड़ना. ठीक है,
क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल y है, सो एक एक्सप्रेशन के रूप में ही बाइनोमियल यह बनकर रह जाएगा, लेकिन यह आपस में जुड़ेगा नहीं। वहीं पर आपको बोल दिया जाए 2x प्लस 3y प्लस 9x को जोड़ने, तो यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो जो जुड़ने वाला है उसको आप जोड़ेंगे, क्योंकि जो लाइक टर्म है वो तो जुड़ेगा ही। तो 2x प्लस 9x कितना हो गया, 11x हो गया, प्लस 3y, बट 3y इसमें भी नहीं जुड़ेगा, या इतना ही पर आंसर रह जाएगा। सो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अनलाइक टर्म्स यहाँ पर दे रखा है एक लाइन में, अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज द लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जिस तरह से लाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस प्रकार हम लोग अनलाइक टर्म को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब आगे पढ़ेंगे मेथड के बारे में, यानी जोड़ने के कितने मेथड होते हैं। जोड़ने के दो मेथड होते हैं, ऐड के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे एकदम क्षैतिज रेखा पर जब हम ऐसे इस प्रकार से जोड़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो हॉरिजॉन्टल मेथड इसे बोलते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। वहीं वर्टिकल, तो वर्टिकल यानी कॉलम में, कॉलम कह ले यानी वर्टिकल, लंबवत, ठीक है। इस प्रकार जब हम जोड़ते हैं तो यह कॉलम मेथड कहलाता है। तो चलिए आइए पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, यानी 4x प्लस 6 को जोड़ना है तो हॉरिजॉन्टली करना है, तो इसको एक लाइन में लिखेंगे। 4x प्लस 6 किसको जोड़ना है, तो प्लस 3x माइनस 7 को हमें जोड़ना है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट में बंद करके इसे लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 4x प्लस 6 प्लस 3x प्लस माइनस 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 ही होगा 7। अब लाइक टर्म को आप साथ में जोड़ दीजिए। 4x प्लस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 7x, और प्लस 6 माइनस 7, तो प्लस माइनस माइनस होता है अरेंज करके। अब -1 लिख दे, क्योंकि बड़ा संख्या पर 7 जो है वह सबसे बड़ा संख्या है, 6 और 7 है, और उस पर माइनस का साइन है, इसलिए आंसर पर भी माइनस का साइन ही आएगा। तो 7x माइनस 1 हमारा कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। फिर अगर बात किया जाए अगर कॉलम मेथड में जोड़ने का, तो मान के चलिए x² प्लस xy प्लस y², ये कॉलम मेथड में हमें जोड़ना है। किसको जोड़ना है, किसमें, तो 6x²। तो आपको ध्यान यह रखना है कि जो जैसे दिया रहे, जैसे 6x² दिया रहेगा तो x² सेम लाइक टर्म को एकदम सेम उसके सामने लिखिएगा। 6x² है तो 6x² के सामने लिखना है, xy वाले को xy के सामने लिखना है, ठीक है। और जो कांस्टेंट है, या फिर कांस्टेंट अगर नहीं दे रखा है, जैसे इसमें y² है और यहाँ पर अगले वाले एक्सप्रेशन में y² नहीं है, +10 है, तो कोई दिक्कत नहीं, +10 यहाँ लिख दीजिए। तो इसे ऐड करना है सिंपली। तो ऐड करने में घबराना नहीं है। यहाँ पर अब देखिए y² में 10 जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे y² प्लस 10, ठीक है। 3xy में xy जुड़ेगा क्या, प्लस प्लस दोनों है, तो ये हो जाएगा 4xy, ठीक। जैसे सिंपली ऐड करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी ऐड करना है। केवल यह याद रखना है कि एग्जैक्ट जो सेम लाइक टर्म है उसे आप सामने सामने लिखें। x² प्लस 6x², तो ये हो जाएगा 7x², ये प्लस का साइन। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7x² प्लस 4y प्लस y², 4xy सॉरी 7x² प्लस 4xy प्लस y² प्लस 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉलम मेथड। कॉलम मेथड ध्यान में रखिएगा, रो में जोड़ने को हम लोग कॉलम मेथड कहते हैं, और सिंपली जब एक स्ट्रेट लाइन में हम जोड़ते हैं तो हम उसे हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार है एडिशन और सब्ट्रैक्ट, एडिशन किया जाता है। अब पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। सब्ट्रैक्शन में भी दोनों मेथड काम करता है। पहला तो होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में जैसे कि ध्यान देना है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 4y फ्रॉम 4x माइनस 3y, यानी कि 4x माइनस 3y में से 3x माइनस 4y को घटाना है। तो पहले लिखेंगे 4x माइनस 3y। पहले मैं हॉरिजॉन्टल मेथड बता रहा हूँ। अब इस एक्सप्रेशन को, चूँकि ये एक्सप्रेशन है तो इसे हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, और इस एक्सप्रेशन में से किस एक्सप्रेशन को घटाना है,
3x माइनस 4y को, तो माइनस किसे घटाना है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सप्रेशन को। यहीं पर बच्चे गलत करते हैं, आप ब्रैकेट देना भूल जाते हैं और आपका गड़बड़ हो जाएगा अगर आप ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो। सो यहाँ पर आप ध्यान दें, 4x माइनस 3y क्या है, एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में से किस एक्सप्रेशन को घटाना है, तो 3x माइनस 4y भी एक एक्सप्रेशन है, उसे माइनस करना है, उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। सो तो अब जो होगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 4x माइनस 3y। अब देखिए ये जो माइनस साइन है, इस माइनस के साथ 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस 1 यहाँ छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ छिपा हुआ रहता है, -1 इंटू 3x इज इक्वल टू -3x हो जाता है। ठीक है, जो प्लस वाला अंदर रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाता है। जैसे माइनस इंटू -4y, तो ये हो गया +4y। ठीक है, अब इसे जैसे है वैसे ऐड करेंगे। जैसे 4x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो x हो जाएगा, -3y प्लस 4y क्या हो जाएगा, तो प्लस y हो जाएगा। सो इसका आंसर हो गया x प्लस वाई। तो यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप जो मैंने बताया है, ब्रैकेट हमेशा दें और बाहर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करें पूरे अंदर के दोनों एक्सप्रेशन को। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ऐसे में जितने अंदर टर्म होते हैं उतने टर्म्स को हम लोग साइन के साथ मल्टीप्लाई करके बाहर लिखते हैं। ठीक है, या नंबर रहे तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके बाहर लिखते हैं। तो ये कुछ हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। एक और मैं हॉरिजॉन्टल मेथड बताना चाहूँगा। जैसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है यहाँ 2x² प्लस 4xy माइनस 5y², इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है किसे, x² माइनस 3xy माइनस 2y²। फिर से आप गौर करिएगा, मैंने यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखा है, यहीं यहाँ पर एक मैजिकल पॉइंट है और यहीं पर आपको समझना है सब्ट्रैक्शन में कि पूरे एक्सप्रेशन को आपको ब्रैकेट में कवर करके लिखना है, और जब इसे आप सिंपली तोड़ें यानी इसको ब्रैकेट से बाहर लाना है तो साइन के साथ सब में मल्टीप्लिकेशन करें। जैसे माइनस है तो माइनस के साथ यहाँ पॉजिटिव x² है तो ये हो जाएगा -x², प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस क्योंकि यहाँ -1 मैंने बताया है छिपा हुआ रहता है, तो -1 इंटू -3xy, तो -3xy तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3xy हो गया। फिर -1 इंटू -2y², फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा +2y²। अब आप सिंपली जो है काम वो कर सकते हैं। जैसे 2x² है माइनस x² है तो ये हो जाएगा कुछ x², 4xy प्लस 3xy तो ये हो जाएगा +7xy। ठीक है, -5y² प्लस 2y² तो ये हो जाएगा -3y²। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये तो हॉरिजॉन्टल मेथड हुआ। अब वर्टिकल मेथड क्या होता है, तो वर्टिकल मेथड आप दूसरा क्वेश्चन में लेता हूँ फिर से। सब्ट्रैक्ट -m² प्लस 3mn फ्रॉम 3m² माइनस 3mn प्लस 8, यानी 3m² माइनस 3mn प्लस 8 में से किसे घटाना है, तो -m² प्लस 3mn को घटाना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप +0 डाल सकते हैं। ठीक है, सो अब क्या करना है आपको, तो अब सिंपली क्या करना है, जैसे कि हम लोग जानते थे कि हॉरिजॉन्टल मेथड में जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस वाला होता है क्यों ऐसा होता है, तो ब्रैकेट के कारण होता है। तो सिंपली यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट नहीं होने के कारण जो नीचे वाला टर्म है यानी कि जो सेकेंड टर्म है जिसे हमें माइनस करना है, जिसको हमें दिए गए एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस सेकेंड जो टर्म है जिसे माइनस करना है, जो एक्सप्रेशन है सेकेंड, उसके हर एक टर्म के साइन को हम लोग
कन्वर्ट करेंगे, उसके नेगेटिव में कर देंगे, यानी अगर उसका उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। चूँकि हम लोग को ब्रैकेट जब लगाते थे और ब्रैकेट से बाहर जब आता था तो अंदर वाला जो पॉजिटिव होता था वो नेगेटिव अब हो चुका था रहता है, और जो पॉजिटिव रहता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो इस वाले में केस में भी यही होगा। तो यहाँ पर चूँकि ब्रैकेट नहीं है, इसलिए इस सेकेंड एक्सप्रेशन जिसे हमें माइनस करना है उसके ईच टर्म को क्या करेंगे, साइन उसका कन्वर्ट कर देंगे। जो पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव 0 है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 3mn है तो यहाँ पर नेगेटिव 3mn हो जाएगा, यानी कि -3mn। एक्चुअल साइन अब माइनस हो गया, उस पर -m² है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव m²। सो आंसर क्या आएगा, तो चलिए 8 - 0 क्या होता है, 8 ही हो जाएगा आंसर। प्लस माइनस माइनस, 0 पर माइनस का साइन है तो 8 में से 0 घटाएंगे, 0 होगा। फिर -3mn और -3mn क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो -6mn हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालेंगे, -6mn हो जाएगा। फिर 3m² प्लस m² है तो 3m² प्लस m², क्योंकि इसका ओरिजिनल साइन अब नीचे वाला हो चुका है। पहले वाला साइन को आप भूल जाइएगा, नीचे वाला साइन जो हमने कन्वर्ट किया है वो इसका नीचे वाले टर्म का, नीचे वाले एक्सप्रेशन के टर्म्स का वही अब एक्चुअल साइन होगा। ठीक है, तो प्लस m² होगा और 3m² होगा, तो ये हो जाएगा कुछ प्लस 4m²। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा 4m² माइनस 6mn प्लस 8। सो आप देख सकते हैं 4m² माइनस 6mn प्लस 8, इसी प्रकार इसका आंसर आता है। तो ये आपको हो गया सब्ट्रैक्शन विथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मेथड, यानी हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम मेथड जिसे हम कहते हैं। सो इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 6.2 है। सो आप इसे बनाएं और समझें। इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।